अभी आप मालिक हो, मालिक बनकर के चाहेंगे तो जो चाहेंगे आप करवा सकते हैं। इसलिए आप संकल्प लीजिए कि इलेक्शन तभी होगा इस देश में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या कोई भी स्टेट इलेक्शन हो, वो तभी होगा जब इतिहास का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सच और झूठ सामने आना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है इस पोस्टमार्टम में, क्योंकि ये देर जानबूझ करके की जा रही है। सबको गफलत में रखा जा रहा है और आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है, ताकि किसी भी सूरत में कोई भी सत्य इतिहास से बाहर न आ सके। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अभी आप मालिक हैं, आपका नौकर है मुखिया, आपका नौकर है एमएलए, आपका नौकर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका नौकर है पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट। द होल ऑफ द गवर्नमेंट इज योर सर्वेंट। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड कंसीव इट। अनलेस यू कंसीव इट, यू कैन नॉट डिलीवर इट फ्रॉम योर माइंड कि यस यू आर द मास्टर। आप मालिक हैं। संविधान आपको मिल्कियत दिया है, उस संविधान का मजाक मत उड़ने दीजिए। अपने वजूद को पहचानिए और अपने भविष्य को बनाइए। जब तक आप अपने वजूद को नहीं पहचानिएगा, भविष्य आपका नहीं बन सकता है, नहीं समझ सकता है। क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यही लाइट है, यही प्रकाश है। गफलत में मत रहिए। और अभी आप मालिक हैं, आप चाहेंगे तो आप करवा सकते हैं कि नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन के खर्चे पर हमें इतिहास के पन्नों का पोस्टमार्टम चाहिए। भारत का बंटवारा क्यों हुआ? पाकिस्तान और भारत क्यों बना 1947 में? 14 अगस्त को पाकिस्तान कैसे मना रहा है? पाकिस्तान का जनक कौन था? पाकिस्तान वहाँ बनता है जहाँ से पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, जहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह जैसे महापुरुष सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसे महापुरुष, फांसी के फंदे को चूम करके लटकने वाले महापुरुष का अनादर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और जो इकबाल, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जो पहले गाया जम्मू कश्मीर का, मुसलमान के नाम पर वो कलंक है, वो ब्राह्मण है, मौकाटेरियन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, यूनान मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बस एक शायरी पर पिघल गए। और उस शायरी को जब ये गद्दार चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन है, सारा जहां हमारा, ये गद्दार जो जम्मू कश्मीर का है वो पाकिस्तान का फाउंडर बन जाता है भाई, फादर फाउंडर। जिन्ना गुजरात का मछुआरा, हाउ कम ही बिकम्स द गवर्नर जनरल और ए प्रेसिडेंशियल पर्सन फॉर पाकिस्तान? हाउ? ये सोचने की बात है साहब। रिसर्च करवाइए। मुस्लिम लीग क्यों बना, क्या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बनी, क्या उद्देश्य था? 711 ईस्वी की बात है। पहला जल्लाद अरब से आया था, सिंध पर आक्रमण किया था। राजा दाहिर उस समय के
सिंध के राजा थे। इसी सिंधु प्रांत, सिंधु नदी से आपके देश का नाम हिंदू है। 100 का उच्चारण ये अरब और तुर्क वाले हौ करते हैं। इसको धर्म बना के नाम पर खड़ा करके हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिया। इतने जाहिल हैं हम, अपने लोग को हमने मुसलमान करार कर दिया। अरे भाई, वो कैसे मुसलमान बन सकते जो जल्लादों के द्वारा चाहे ज़बरदस्ती ही बने हो? वो जल्लाद था, वो इस्लाम कहाँ थी भाई? पैगंबर साहब बहुत बड़े संत थे और अपने वफात के कुछ ही समय के पहले उन्होंने, जब उनके अनुयायियों ने कहा कि हुजूर आप तो मान लीजिए खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो हम लोगों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? सब रो रहे थे। तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने हज़रत अली साहब का नाम लिया कि ये बड़ा नेक बंदा है और ये आप लोगों को मेरी गैर मौजूदगी में मार्गदर्शन करेगा। कहाँ इज्जत रखी गई उनकी? ये अबू बकर कहाँ से टपक पड़ा? उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद लोगों में इतनी सब्र भी नहीं रही कि आपस में हम बैठ करके पहले उनका क्रियाकर्म कर लें, अंतिम क्रिया कर लें। इतना भी टाइम नहीं मिला। हज़रत अली साहब उनके क्रियाकर्म में मशगूल थे और आप अबू बकर साहब खुद को खलीफा बन गए। ये खलीफा नहीं थी और खिलाफत नहीं था, ये खिलाफ किया गया पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध, उनके भावनाओं के विरुद्ध। तो क्या इस्लाम यहाँ से आगे बढ़ पाएगी? जब पैगंबर साहब के वफात के बाद उनके भावनाओं का कत्ल हो गया तो इस्लाम कहाँ से बची भाई? रिसर्च करवाओ इस पर। वैसे ये रिसर्च का सब्जेक्ट हमारे देश का नहीं है, परंतु ये है, दिस इज द फैक्ट एंड दैट मस्ट बी कंपेल्ड टू कम आउट विद द ट्रूथ, व्हाट द फैक्ट इज ऑल अबाउट। घृणा घृणा घृणा, पूरे दुनिया भर में जल्लादों ने आतंकवाद के नाम पर न जाने क्या क्या धंधा चला रहा है, और हमारे देश में क्यों चल रहा है भाई? 711 में जो वो आक्रमण किया, वो जल्लाद पैगंबर साहब के जो भी खास लोग थे सबको चुन चुन करके मारा जा रहा था। पैगंबर साहब को हिंदुस्तान बहुत प्यारा था, उनको हिंदुस्तान से खुशबू आती थी। उनके नवासे राजा दाहिर के संरक्षण में थे। ये जल्लाद वहाँ से आकर के उनके नवासों का भी कत्ल किया और वहीं से सिलसिला शुरू होती है और एक से एक बढ़ के जल्लाद भारत में आता गया और हमारे देश के लोग उसको महापुरुष बना बना करके, उसकी मीनारें बना बना करके रखे हुए हैं। मोहम्मद गजनी, बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय 30 लाख प्रतिलिपि को जलाया था। 3 महीना तक आग लगी हुई थी, इतना जल्लाद था। बख्तियारपुर नाम है जगह का, बड़े स्टाइल से लोग बोल रहे हो। बाबर, औरंगजेब, तो कहाँ हम लोग जी रहे हैं भाई? सत्य को उजागर करो, सत्य का पोस्टमार्टम करवाओ, इतिहास का सत्य को बाहर निकालो, और इलेक्शन उसके बाद ही होगा। और जब इलेक्शन होगा सत्य के आधार पर होगा, जब सत्य सामने आएगी, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगी। शिक्षा अगर दुरुस्त होगा तो सारी प्रगति ऑटोमेटिक होगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा, प्रगति भी आपकी अच्छी होगी। शिक्षा के बिना सारी प्रगति जीरो। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इतिहास का आप पोस्टमार्टम अगर नहीं करवाते हैं तो आप जिंदा होने का सबूत नहीं दे रहे हैं, आप मरे हुए हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की बात याद रखिएगा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है, पशु नराधन और मृतक समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। आप पहले रिसर्च करवाइए, सत्यों को, सच और झूठ दोनों को बाहर निकलवाइए, उसके बाद उसी खर्चे से जिससे इलेक्शन होता है फिर से तब इलेक्शन होगी, फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद।